हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल अमिता स्टेनो में। ये जो डिक्टेशन है 30 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग डिक्टेशन है, साथ में स्टेनो डिक्टेशन है। अगर आपको टाइपिंग में स्पीड बढ़ानी है तो एक ही डिक्टेशन को बार बार लिखेंगे, इससे आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी। साथ में स्टेनो में भी आप 2-3 बार लिखेंगे तो इससे आपको वर्ड याद होंगे, जिससे आपको अगली बार फिर से वही वर्ड मिलेंगे तो आप उसे आसानी से लिख पाएंगे। इससे आपकी स्पीड बढ़ती है। साथ ही में अगर आप तैयारी कर रहे होंगे स्टेनो के लिए, या फिर आप तैयारी कर रहे होंगे टाइपिंग के लिए गवर्नमेंट की, तो इसके लिए आप फॉर्म भरना चाहते हो, जॉब अलर्ट से आप फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे फॉर्म आते रहते हैं अलग अलग स्टेट के लिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो फ्रेंड, बताना चाहूंगी कि अगर आपको कोई असुविधा हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही में आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। नीचे में बेल आइकन दिए होंगे, उसे आप दबा लेंगे। सब्सक्राइब करने में मात्र 1 सेकंड लगते हैं, कोई चार्ज नहीं लगते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर किया करें। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं 3 तक काउंट करूंगी। 1 2 3 स्टार्ट। महोदय, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शीत युद्ध की समाप्ति व समाधान एशिया की घटनाओं तथा अफगानिस्तान से सोवियत संघ की वापसी से ही हुआ है। अफगानिस्तान में लंबे अरसे तक चला युद्ध सोवियत संघ के अस्तित्व के लिए कष्टदायी और मुश्किल हो गया। इस भयावह युद्ध से सोवियत सेनाओं की वापसी से अनेक घटनाओं ने जन्म लिया, जिसकी परिणति शीत युद्ध की समाप्ति से हुई तथा जिसमें जर्मनी की एकीकरण तथा सोवियत संघ का विघटन शामिल है। संक्षेप में, शीत युद्ध का और इस तनाव का एशिया की एकता पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। एशिया के सभी देश यह चाहते थे कि क्षेत्र में शांति
बनी रहे। चीन और सोवियत संघ का सीमा विवाद चीन और वियतनाम के झगड़ा और भारत व चीन का सीमा विवाद उस समय की परिस्थितियों को स्पष्ट करता है। इस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के कारण पश्चिम के देशों में सामंजस्य स्थापित कर रहा था। इससे एशिया की एकता को एक नया धक्का लगा है, क्योंकि एशिया के देश अलग अलग खेमों में बट गए थे। 1960 के दशक में एक नया मोड़ आया जब शीत युद्ध के समय में आसियान के नाम से एक नए गुट का दुष्प्रभाव हुआ। इससे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में नए आर्थिक और सुरक्षा संबंधी प्रयास किए गए। इन देशों में संस्कृति एकरूपता की वजह से भी एक नए गुट भी लिया, लेकिन यह कहना कठिन होगा कि इन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से समूचे एशिया की पहचान या एकता बनाने में सहायता मिली है या उससे धक्का लगा है क्योंकि इन देशों ने अपनी
नीति बहुत स्पष्ट नहीं की और केवल अपनी ही गुट के अंदर भूमिपुत्र नीति को जन्म दिया। भारत भी अब आसियान का सहयोगी सदस्य बनने जा रहा है। पैराग्राफ। भारत की पहल से दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन की स्थापना सन 1985 में की गई, जिसके फलस्वरूप पड़ोसी देशों के आपसी सहयोग के लिए नया वातावरण तैयार हुआ। यह प्रयास सैन्य उपयोगी रूप लेता रहा है, जो एशिया की पहचान बनाने की और महत्वपूर्ण कदम है। व्यापार, निवेश, तकनीकी ज्ञान, संचार माध्यमों में बढ़ोतरी ने विश्व गांव के विचार को भी पैदा किया। बढ़ते हुए व्यापार, निवेश, संचार के विज्ञान की आधुनिक की तकनीकों ने पूरी दुनिया में एक दूसरे पर निर्भर रहने के नए विचारों को जन्म दिया। अंग्रेजी भाषा, हॉलीवुड, कंप्यूटर्स और उपभोक्ता संस्कृति और सभ्यता भी प्रभावित हुई। हो सकता है कि इसके अच्छे परिणाम न हो, ऐसी भी आशंका की जाती है। उदाहरणतः जापान दूसरे महायुद्ध तक अपनी संस्कृति और सभ्यता व संयुक्त परिवार जैसे आधारभूत सामाजिक मान्यताओं को केवल अपनाए हुए नहीं था, बल्कि उससे लिपटा हुआ था। लेकिन जापान जैसे सभ्यता वाले देश भी
यूरोप के प्रभाव से बच नहीं सकते। तो फ्रेंड, ये था 30 वर्ड पर मिनट का स्टेनो, साथ में टाइपिंग डिक्टेशन। तो उम्मीद करती हूँ आपको काफी पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।